आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि हम कैसे किसी फॉर्म का डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई एंट्री करता हूँ अपनी, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई नाम कुछ भी एंट्री कर लेते हैं, गॉड्स 4 करा, मोबाइल नंबर दे दिया रैंडमली मैंने कुछ भी यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, ब्राउज करोगे सिंपल, आपके यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट करा है यहाँ पे विजिबल भी हो जाएगा। तो आप ये किस तरीके से कर सकते हो, आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलते हैं सबलाइम के ऊपर और करके देखते हैं। यहाँ पे सबलाइम पर आ गया हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं डिजाइन वगैरह पार्ट कर रखा है, क्योंकि आपको जैसा फॉर्म बनाना है वैसा फॉर्म बना लेना। अब एक चीज और देख लो यहाँ पे आप, कि अभी अगर आप देखोगे तो हम लोग 3 चीजों का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं फिलहाल, नेम का, मोबाइल नंबर का, ईमेल एड्रेस का। आने वाले टाइम में हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड करेंगे, जैसे इमेज कैसे अपलोड कर सकते हो, रेडियो बटन का डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, चेक बॉक्स का डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, डेट और टाइम का डेटा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले सिंपल चीज सीखते हैं, फिर आने वाले में अपडेट करते जाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपना हम अलग से फाइल नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोग अलग से फाइल बना के करना चाहते हो तो एक फाइल बनाना, abc.php, कोई भी नाम दे देना, .php लगा देना। उसके बाद जो जिस नाम से आपने फाइल बनाई होगी, सिर्फ उस नाम को आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर देना है। अगर मान लो abc.php फाइल का नाम है, सिर्फ आपको यहाँ पे abc.php लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपकी फाइल का नाम है यहाँ पे आप लिख देना सिंपल। मेथड पोस्ट यूज करें, गेट भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम होता है, हमें अपनी फाइल का कनेक्शन करना होता है डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अब चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट मैं एक लाइन में करके दिखा रहा हूँ कैसे कनेक्शन बनाओगे, ठीक है। तो कौन नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपको एक कह सकते हो मेथड है या फंक्शन है PHP के अंदर, MySQLi कनेक्ट। इसका काम होता है MySQL को कनेक्ट करना फाइल के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू जो आती है वो आती है सर्वर का नाम। सर्वर का नाम है लोकल होस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे जैम्प यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देना होता है आपको सर्वर का यूजर नेम। तो मेरे सर्वर का यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, ध्यान रखना। अगर आपने चेंज करा होगा तो वो नाम डालना, तो बाय डिफॉल्ट नहीं तो रूट होता है। और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैंक होता है, ठीक है। अगर आपने चेंज करा होगा पासवर्ड तो यहाँ पासवर्ड भी डाल सकते हो अपना, जो डालना होगा आपको। अब उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम डालना है। मेरे केस में मेरे डेटाबेस का नाम कैसे चेक करोगे, देखो आप सिंपल यहाँ पे जाना और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देख लेना। डेटाबेस क्या आ रहा है, गॉड्स वाईटी। तो आपके केस में हो सकता है आपका जो भी नाम होगा डेटाबेस का, वो नाम आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाऊंगा और लिखूंगा गॉड्स वाईटी। जो भी नाम है अपना सिंपल आप लोग एड ऑन कर लेना। ये डेटाबेस भी हमारा अटैच हो गया इसके साथ। अब ये मुझे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको रन करते हैं। अगर ब्राउजर पे देखो, ये हो गया। अब क्या करता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ पे कुछ एरर फाउंड आउट करते हैं। और जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, इवेंटर को इफ यूज करेंगे। इफ में मैंने कहा अगर कौन ट्रू है हमारा, तो एको में क्या करो, एक पी टैग का यूज कर लेता हूँ, इसके अंदर हम दिखवाएंगे, ठीक है। गुड, और पी को क्लोज कर दिया। और क्या करता हूँ मैं इसके अंदर एक स्टाइल यूज कर रहा हूँ, कलर ग्रीन, ठीक है। अगर इनके साथ कोई एरर आता है तो एल्स वाले पार्ट में चलो, वहां पे लिख के इसे रेड कर दो, गुड की जगह बैड कर दो। गुड रिस्पॉन्स बैड रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो, जो लिखना वो लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलो अभी के लिए देखते हैं इसे करके क्या आता है। रिफ्रेश में हमारा रिजल्ट गुड आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे। अब हम इसे क्या कहते हैं, कुछ एरर करते हैं। एरर कैसे, जैसे मैं यहाँ पे, चलो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, क्या हम ये हटा दूं मैं, चलो एरर आ गया ना हमारा यहाँ पे। एरर में बैड भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम एरर वगैरह कर सकते हैं अपना। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, मुझे इसकी नीड तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इसे, ठीक है। चलो अब हमारा मेन काम है डेटा को इंसर्टिंग करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले काम जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्शन करते हो, वैसे ही आपको पीएचपी के अंदर भी सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सिलेक्शन करने के लिए आपने मेथड में जो पॉइंट दिया है, जैसे पोस्ट दिया तो पोस्ट का यूज करोगे, गेट दिया तो गेट का यूज करोगे। और इसके अलावा इसके अंदर तो ध्यान रखना, जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करते आईडी देना होता है, वैसे ही आपको इसके अंदर नेम का यूज करना होता है, यानी कि ये जो नेम आपने दिया होता है इसका यूज करना होता है। मेरे केस में मेरे फर्स्ट वाले इनपुट का नाम है फुल नेम, सेकंड का फोन, थर्ड का ईमेल नाम है। तो आप ये सेम नाम भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सेम भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, फुल नेम से बना लेता हूँ वेरिएबल में। यहाँ पे इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने पोस्ट यूज करा तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखेंगे, और इसके अंदर अपना नाम देना है, जो नाम हमारे पहले वाले का नाम था फुल नेम, ठीक है। सेकंड वाले का था हमारा फोन,
तो आप फोन लिख दो यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा ईमेल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर ईमेल नाम दे रहा हूँ मैं, आप जो चाहो नाम दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए अनडिफाइन आ रहा है। देखो इन केस ऑफ जब आप रिफ्रेश करोगे ना, ऐसे एरर आएंगे आपके सामने। इन एरर को कैसे हाइड कर सकते हो? स्टार्टिंग में एरर हाइड करना है तो कुछ मत करना, डॉलर से पहले ना @ का साइन लगा देना। यहाँ पे @ लगाता हूँ, अभी देखो एक पॉइंट हट गया ना हमारा, वैसे अब यहाँ पे @ लगा देना, आपके वो सारे पॉइंट हाइड हो जाएंगे, एरर हाइड हो जाएंगे। सिंपल ध्यान रखना, या मैंने एरर हाइड कर दिया एक तरीके से, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, अब थोड़ा सिक्योरिटी अप्लाई कर। देखो इतना एडवांस प्रोसेस तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पे सर्वर में चेक करेंगे, इसको अभी हटाया मैंने, अब हम सर्वर में चेक करेंगे क्या हमारा जो सर्वर है, क्या उसका रिक्वेस्ट मेथड, उसका रिक्वेस्ट मेथड होता है, रिक्वेस्ट मेथड क्या वो बराबर है पोस्ट के, ये चेक करेंगे पहले हम यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वर मेथड क्या होगा, जो आप मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे मेथड, इसको चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट में पता है सिक्योर होता है। तो मैंने कहा सर्वर का जो रिक्वेस्ट मेथड है, ध्यान रखना, सर्वर का जो रिक्वेस्ट मेथड है अगर बराबर है पोस्ट के, इक्वल टू होता है पोस्ट के, तो भाई कोड को चलने दो, कोई इशू नहीं है हमारे कोड के अंदर, ठीक है। कोड में ही चलना चाहिए हमारा। इन केस ऑफ नहीं मैच करेगा तो हमारा कोड नहीं चलेगा, ध्यान रखना, या जो एरर दोगे एरर शो करेगा, ठीक है। अब इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको पीएचपी के अंदर आपको इंसर्ट क्वेरी पता होनी चाहिए माइस्क्वेल की, ठीक है। अगर ज्यादा आपको लगा वो याद नहीं है मेरे को, तो गूगल वगैरह करके देख लेना। जैसे मैंने कहा माइस्क्वेल इंसर्ट क्वेरी सर्च कर लिया सपोज करो, तो यहाँ पे जाना और W3 स्कूल पे मिल जाएगा, निकाल लेना यहाँ से। क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंसर्ट इनटू लिखना होता है, टेबल का नाम देना होता है। तो हमारे केस में टेबल का नाम देखने पहले क्या है, हमारे टेबल का नाम है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर भी देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स के नाम देने हैं, तो कॉलम 1 2 3, आप कॉलम जितने होंगे उतने नाम दोगे। हमारे आईडी तो यूनिक कर रखा है मैंने, फुल नेम, फोन और ईमेल, 3 यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, ठीक है। चलो, और वैल्यूज में जो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलो पहले इतना पॉइंट लिखते हैं। इसको पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसको मैं करता हूँ क्वेरी करके वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे क्वेरी करके वेरिएबल बनाया और अपनी क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दो। तो हमारे केस में टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखो। उसके बाद इसमें कॉलम्स के नाम देने हैं। तो कॉलम के नाम अभी हमने देखा था, फुल नेम था, एक हमारा फोन था और एक हमारा ईमेल था, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो स्मॉल कैपिटल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। आप लिख स्मॉल कैपिटल भी सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आता उससे, ध्यान रखना। कैपिटल में कर दूंगा तो भी कोई इशू नहीं आएगा, सेम ही चीज रहेगी हमारे लिए, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी देखो, देखो आप सिंपल तो नहीं डाल सकते इस तरीके से। तो अब क्या चाहते हो आप, जो भी मेरा इस फॉर्म के अंदर डेटा पुट हो, ठीक है। अब देखो इस फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल में जो भी डेटा आप लिखोगे कहाँ पे जाएगा, वो इन वेरिएबल्स, वो इन पोस्ट मेथड के थ्रू इन वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे इन वेरिएबल को प्रिंट, फुल नेम में किसका डेटा आना चाहिए, फुल नेम में फुल नेम का जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फुल नेम वाला पार्ट लिख दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उससे पहले आप चेक करना इसका डेटा टाइप क्या है, मतलब इन फॉर्म का डेटा टाइप क्या है। आपने जो टेबल बनाया इसका डेटा टाइप क्या है, कैसे चेक करोगे, स्ट्रक्चर में चले जाना। जैसे आप स्ट्रक्चर में जाओगे आपको यहाँ पे इनका टाइप दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबके स्ट्रिंग दे रखा है। आईडी तो हमारा प्राइमरी की में जा रहा है, छोड़ दो उस चीज को, ऑटो इंक्रीमेंट में है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में है। बाकी हमारे वेरकेयर है सारे के सारे, आप स्ट्रिंग कह सकते हो सिंपल। यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है, तो स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखना आप लोग को यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन यूज करना है। और डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन यूज करने के प्रोसेस है, अगर आपने बाहर वाले में या उससे पहले जो बाहर है उसमें डबल कोटेशन है, तो अंदर वाले में सिंगल कोटेशन यूज करोगे। इनके सब बाहर अगर सिंगल है तो अंदर आप डबल यूज करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंगल कोटेशन लगाया और मैंने यहाँ पे फुल नेम को सिंपल एज इट लिख दिया। यहाँ पे सेम कॉमा लगाया, कॉमा लगाते मैंने मोबाइल नंबर को भी लिख दिया यहाँ पे, अगेन कॉमा लगाया और इसमें मैंने यूजर ईमेल को भी लिख दिया, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इतने करने से वर्क नहीं करेगा। अब मुझे इस क्वेरी को चेक करना है सही है कि नहीं है। उसके लिए एक वेरिएबल बना लो, चाहे इफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले वेरिएबल से बता देता हूँ, फिर इफ में कैसे यूज करोगे दोनों बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल पहले बनाता हूँ, इसमें यूज करेंगे MySQLi क्वेरी, ठीक है, QURY होता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले वो जो आपने कनेक्शन बनाया है उसका वेरिएबल वगैरह देना है, जिसमें कनेक्शन आपका स्टोर है। मेरा कनेक्शन किसमें स्टोर है, कॉन के अंदर स्टोर है। अब यहाँ पे सिंपल कॉन लिखो,
जो वेरिएबल आपने देखा वो लिखना। और इसके अंदर आपकी जहाँ पे क्वेरी स्टोर है, मेरी क्वेरी नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी नाम के वेरिएबल यूज करूंगा। आपके केस में जो होगा उसमें यूज करोगे, ध्यान रखना। उसके बाद आपको सिंपल इफ अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो क्या करो, मैं यहाँ पे इसी एको को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें प्रिंट करो डेटा इज इंसर्टेड, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ अगर नहीं होता है तो एल्स वाले पार्ट में जाओ और यहाँ पे लिख दो डेटा इज नॉट इंसर्टेड। आप जो लिखवाना चाहो वो लिखवा लेना अपने हिसाब से और इसे ऐड कर दो, ठीक है। ये तो तरीका हो गया। आप इफ ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर से मैं अभी के लिए रन करूँ, इस कोड को रिफ्रेश कर दिया, अब चल के रन करते हैं। चलो मैं नाम देता हूँ 1, मोबाइल नंबर में कुछ भी दे दिया, ईमेल एड्रेस रजिस्टर, ओके @ मिस है मेरा। डेटा इंसर्टेड हो गया। अब चलते हैं इसमें, देख लेते हैं एक बार हुआ कि नहीं हुआ डेटा हमारा इंसर्ट। ब्राउज करा, डेटा हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये तरीका था। आप चाहो तो अगर ऐसे यूज नहीं करना, तो आप लाइन शॉर्ट करना चाहते हो तो इस कोड को सिंपल यहाँ से उठाना। आप एक मिनट रुको, मैं इसे पहले यहाँ पे ना कमेंट कर देता हूँ। सिलेक्शन कमेंट करा इस कोड को, मैं दोनों कोड यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। कॉपी करके आप रिजल्ट की जगह इस कोड को डाल दो सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान रखना। सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है, आपका कोड रन कर जाएगा, ठीक है। अभी हमने रिफ्रेश प्रॉपर अच्छे से यहाँ से करेंगे, आप कुछ विजिबल भी होगा। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ @रजिस्टर, हो गया रजिस्टर हमारा। तो ये मेथड भी हमारा वर्कफुल होता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे देखो इंसर्ट भी हो चुका है, तो आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो में कहीं भी कोई क्वेरी हो, कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो तो क्लियर कर लेना। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।